मैरिज की आज जो है गुप्त बातें, मतलब मैरिज में कौन कौन से हाउस हैं जो गुप्त रहते हैं उनको देखना जरूरी है। और जिसकी वजह से मैरिज में बहुत सारी तकलीफें या मतलब जिद बना रहता है या मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। लड़की बोलती है कि मैं उसी से शादी करूँगी और किसी से शादी नहीं करूँगी। ये ऐसा कौन सा युग है कि मतलब मैं उसी से ही शादी करूँगी और किसी से शादी नहीं करूँगी, समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ खास पॉइंट जो है ना आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले तो समझ लो ये कुंडली है। किसी की भी कुंडली ले लीजिए। समझ लीजिए कुंडली है। अब जिद्दपना अगर कर रही है लड़की की, मतलब मेरे को शादी जो है उसी से करनी है, तो मतलब आप समझते हो कि ये जो भाव है सप्तम, सप्तम का जो भाव है वो किसका है? विवाह का। विवाह का भाव है। अब लड़की बोल रही है कि मेरे को विवाह सिर्फ उसी से सब करना है और किसी के साथ में नहीं करना है। तो इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है उसकी कुंडली में कि जिसकी वजह से वो जिद पड़ रही है। कोई ना कोई तो कॉम्बिनेशन होगा ना, इसकी वजह से वो जिद पड़ रही है। समझ रहे हो बात को। तो वो आदमी स्टेशन ये अभी क्या है कि ये 10th हाउस, 10th हाउस का संबंध अगर सप्तम से बन रहा है, कहने का मतलब है कि ये यहाँ का जो मालिक है सप्तम का, समझ लीजिए शुक्र है, शुक्र ग्रह है। अब शुक्र ग्रह जो है ना दशम में बैठ जाए, यानी यहाँ पे बैठ जाए, तो वो क्या बोलेगी कि मेरे को शादी करनी है तो उसी से करनी है, नहीं तो किसी के नहीं सब करनी। उसमें लव भी रहेगा तो मतलब 5वें भाव का भी संबंध आएगा। यानी क्या हो जाएगा, यानी कौन कौन से भाव उसमें एडजस्ट हो जाएंगे? यानी 5 और 10, ये जो है दो भाव जो है वो कुंडली में आपको नजर आएंगे। कौन सी कुंडली में? जो जिद्दपना पड़ रही, जो लड़की जो है जिद कर रही है उसके लिए ये 5 और 10, ये जो दो भाव हैं, यानी सप्तम का अगर संबंध 5 और 10 से अगर बन रहा है तो समझ लीजिए वो आपको जिद पड़ेगी। तो ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, दूसरा क्या है? ये तो हो गई जिद्दपने की। एक है कि मतलब लड़की जो है ना भाग के शादी कर लेती है। अब भाग के शादी करना, तो भाग के शादी क्या करेगी? एक में कौन कौन से भाव जो है ट्रेवल्स वाले जो भाव हैं वो उसमें एक 3 और 9 और ये 12, यानी 7 के साथ में क्या जुड़ जाएगा? 5 तो है ही, इसमें 3, 9 और 12 ये और जुड़ जाएगा। 3, 9, 12 यानी ये हो गया लव, 7 जो है मैरिज हो गई, 3 और 9 और 12 ये ट्रेवल्स के हो गए। यानी भाग के लिए शादी करेगी, मतलब किसी की नहीं मानेगी, भाग जाएगी लड़की किसी के साथ में, अपने प्रेमी के साथ में भाग जाएगी और वो जो है शादी कर लेगी। तो आप ये नोट कर लीजिए। अब दूसरा जो है, जो आप किसी को ना मालूम चले, मतलब शादी करके लिया, मतलब शादी कर लिया और फिर आराम से एक दूसरे के घर में रह रहे हैं। मान लो लड़की अपने घर में रह रही है, लड़का अपने घर में रह रहा है और शादी दोनों ने कर लिया है।
भी नहीं बता रहे कि शादी जो है हमने कर लिया। तो वो ऐसा कौन सा योग है जिसकी वजह से शादी कहलाती है? मतलब वो योग है चौथा भाव। चौथा भाव क्या है? छुपा रुस्तम। चौथा भाव यानी छुपा हुआ। छुपा हुआ है मतलब अगर चौथा भाव अगर उसमें जुड़ जाए तो समझ लेना कि वो जो है वो मैरिज को जो है बताएगी नहीं। यानी वो कैसे होगा कि उसमें 5 तो रहेगा क्योंकि लव करेगी पहले, तो 4 जो है छुपा हुआ, 5 हो गया लव और 7 मैरिज हो गया। तो ये 4 7 4 5 7 जो है ये मैरिज का है। इसमें 2 और 11 भी जुड़ेंगे, यानी इसमें 2 और 11 भी जुड़ जाएंगे। समझ रहे? तो मतलब ये क्या हो गया? 2 4 5 7 और 11 ये जो भाव है एक छुपी हुई मैरिज, यानी आप लड़की और लड़का मैरिज करके यहाँ रखेंगे लेकिन आपको मालूम नहीं चलेगा कि मतलब इन दोनों ने शादी कर लिया है। और कौन सा कॉम्बिनेशन है? दूसरा है कि मतलब शादी हो जाए या फिर शादी टूट जाए, उसका कैसा संबंध बनेगा? कि मान लीजिए किसी दिशा या अंतर्दिशा की अगर कोई ग्रह प्लानेट है, अगर वो 1st हाउस और 6th हाउस और 10th हाउस, अगर शादी नहीं हो रही वाली बात बता रहा हूं कि मान लो कोई महादशा आपको चल रही, मान लीजिए आपको बुध की महादशा चल रही है, बुध ग्रह की, अब बुध जो है आपकी कुंडली में आपको बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और बुध जो है आपके समझ लो लग्न में बैठा है, यानी 1st हाउस में बैठा है। तो जब तक उसका पीरियड रहेगा बुध का, समझ लीजिए कि बुध जो है 2 साल के लिए आया है, तो वो 2 साल जो है ना आपको लग्न में अगर बैठा है तो वो शादी नहीं होने देगा 2 साल। अगर 6वें भाव में अगर यहाँ पे बैठा है 6वें भाव में तो भी वो शादी नहीं होने देगा। 10th हाउस में बैठा है तो भी शादी नहीं होने देगा। जैसे यहाँ पे बुध बैठ जाए या यहाँ पे बैठ जाए या यहाँ पे बैठ जाए, मतलब इनसे अगर संबंध आ गया तो वो जितने दिन का उसका समय पीरियड है, जैसे मान 1 साल 2 साल 3 साल का अगर उसका पीरियड है तो वो 2-3 साल के अंदर आपको वो बुध जो है शादी होने ही नहीं देगा, क्योंकि वो संबंध किससे बना के रखा है? लग्न से, या तो लग्न से बना के रखा हो या 6th हाउस से या 10th हाउस, इनसे अगर बना के रखा है। आप कुंडली में देख लीजिए, पहले पीरियड देखिए कि जिस जातक की हम कुंडली देख रहे हैं उस जातक की दिशा या अंतर्दिशा किस ग्रह की चल रही है। उस ग्रह लग्न में तो नहीं बैठा या 6th हाउस में या 10th हाउस में तो नहीं बैठा, ये देख लीजिए। अगर इनमें बैठा है तो समझ लीजिए कि जितने दिन की उसकी महादशा है वो टाइम पे आपको शादी नहीं होने देगा। अब कौन सा योग हो गया ये आपको मालूम चल गया। और क्या पूछना चाहते हो? हाँ, एक दूसरी बात और क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी प्लानेट की अगर दिशा महादशा चल रही है और उसके नक्षत्र में और सब लॉर्ड में ये 2 में अगर 1 6 10 आ रहा है तो भी शादी नहीं होगी। 1 6 10 में, इसमें अगर 1 6 या तो नक्षत्र में या सब लॉर्ड में अगर आ रहा है तो भी वो शादी नहीं होगी। दूसरी बात क्या है कि 4 ऐसी राशियां हैं
जिन राशियों में भी अगर सप्तमेश का संबंध बन रहा है तो भी नहीं होगा। वो कौन सी है? एक मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और कन्या। ये 4 राशि जो है, यानी 1, 3, 5 और 6, इन राशियों में भी अगर सप्तम का अधिपति इनसे भी अगर कनेक्शन बनाता है तो भी शादी होने में बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ का मालिक शुक्र है, और शुक्र या मेष में बैठ गया है, मिथुन में, सिंह में, कन्या में, तो भी शादी होना काफी मुश्किल होता है। तो आज की जानकारी बस इतनी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।